सफ़ेद साड़ी का पहला दिन। जिस दिन उसने मेरे हाथ से चूड़ियाँ उतारी थी, उसी दिन मेरी दुनिया भी टूट गई थी। गांव की वो सुबह आज भी सबको याद है। आंगन में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे छुपा हुआ था एक तूफान। मीरा सिर्फ 24 साल की आज सफ़ेद साड़ी में थी। कल तक जो लड़की लाल जोड़े में मुस्कुराती थी, आज उसी के माथे से सिंदूर मिटा दिया गया था। उसका पति अर्जुन, जिससे उसने 7 जन्मों के वादे किए थे, अब सिर्फ एक तस्वीर बनकर दीवार पर टंगा था। मीरा की आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि दर्द इतना गहरा था कि आंसू भी हार मान चुके थे। सब लोग कह रहे थे अब यही उसकी जिंदगी है, अब वो किसी की नहीं रही। लेकिन कोई ये नहीं समझ रहा था कि वो आज भी सिर्फ अर्जुन की थी और रहेगी। मीरा और अर्जुन की शादी को अभी सिर्फ 1 साल हुआ था, लेकिन उस 1 साल में उन्होंने पूरी जिंदगी जी ली थी। अर्जुन हर सुबह मीरा के बालों में फूल लगाता था और कहता, तू हंसती है ना तो लगता है दुनिया ठीक है। मीरा हंसती है और कहती, अगर तुम साथ हो तो सब ठीक है। लेकिन किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था। एक हादसा, एक पल और सब खत्म। अब मीरा के दिन ऐसे गुजरते थे, सुबह उठना, चूल्हा जलाना और हर कोने में अर्जुन को ढूंढना। वो खाना बनाते बनाते रुक जाती, क्योंकि उसे याद आता अर्जुन को ये सब्जी पसंद थी। रात को सोते वक्त वो अपने बिस्तर के आधे हिस्से को खाली छोड़ देती, जैसे अर्जुन अब भी वहाँ आकर लेट जाएगा। लेकिन गांव की दुनिया दिल नहीं देखती, सिर्फ हालात देखती है। लोग बातें करने लगे, इतनी जवान विधवा कब तक ऐसे रहेगी। मीरा ने सब सुनकर भी अनसुना किया, क्योंकि उसके लिए प्यार खत्म नहीं हुआ था, बस अधूरा रह गया था। एक दिन मीरा नदी किनारे बैठी थी, वही जहां वो और अर्जुन साथ बैठा करते थे। वो धीरे से बोली, तुमने कहा था ना कभी छोड़कर नहीं जाओगे। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, कभी कभी इंसान नहीं, किस्मत छोड़कर चली जाती है। मीरा ने मुड़कर देखा, एक अजनबी खड़ा था। उसकी आंखों में भी दर्द था, जैसे वो भी कुछ खो चुका हो। मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस उठकर जाने लगी। लेकिन वो अजनबी बोला, तुम्हें हर दिन यहाँ रोते देखता हूँ। मीरा रुक गई। उसने पहली बार किसी को अपने दर्द के इतने करीब महसूस किया, और यहीं से एक नई कहानी शुरू होने वाली थी। मीरा ने उस अजनबी से बात करना शुरू कर दिया था। उसका नाम था राघव। राघव भी इस गांव में नया था, कम बोलता था, लेकिन जब बोलता तो उसकी बातें दिल को छू जाती थीं। धीरे धीरे मीरा को महसूस होने लगा कि उसका दर्द अब अकेला नहीं रहा। राघव हर दिन उससे मिलने आता और बस चुपचाप उसके पास बैठता। कभी कोई सवाल नहीं, कभी कोई उम्मीद नहीं, बस साथ। एक दिन मीरा ने पूछा, तुम इतने चुप क्यों रहते हो? राघव हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि कुछ दर्द शब्दों से बड़े होते हैं। मीरा की आंखें भर आई। उसे लगा कोई है जो सच में उसे समझता है। दिन गुजरते गए, मीरा की हंसी वापस आने लगी, लेकिन हर हंसी के पीछे एक डर भी था। क्या वो अर्जुन को भूल रही है? गांव वालों को ये सब पसंद नहीं आया। लोग फिर बातें करने लगे, विधवा होकर किसी और से मिलती है, शर्म नहीं आती। मीरा टूटने लगी। एक तरफ उसका अतीत था और दूसरी तरफ एक नया एहसास। एक रात मीरा राघव से कहा, मुझे डर लगता है। राघव ने पूछा, किससे? मीरा बोली, खुद से। अगर मैंने तुम्हें अपना लिया तो क्या मैं अर्जुन को धोखा दे रही हूँ? राघव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, प्यार कभी धोखा नहीं होता, बस वक्त बदल जाता है। लेकिन तभी एक ऐसा सच सामने आया जिसने सब कुछ बदल दिया। गांव का एक बुजुर्ग मीरा के पास आया और बोला, जिस राघव से तुम मिल रहे हो वो कोई अजनबी नहीं है। मीरा चौंक गई। क्या मतलब? बुजुर्ग ने धीरे से कहा, वो अर्जुन का छोटा भाई है। मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। राघव अर्जुन का भाई? तो क्या वो सब जानता था? क्या वो शुरुआत से ही मीरा के पास इसी वजह से आया था? मीरा का दिल फिर से टूट गया। उसने राघव से मिलने से इनकार कर दिया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि असली सच अभी सामने आना बाकी था। मीरा ने खुद को बंद कर लिया। अब ना वो नदी किनारे जाती, ना किसी से बात करती। एक दिन राघव उसके दरवाजे पर आया और बोला, आज सच बताए बिना नहीं जाऊंगा। मीरा गुस्से में बाहर आई, तुमने झूठ क्यों बोला? राघव की आंखें भर आई। मैंने झूठ नहीं बोला, बस सच छुपाया।
राघव बोला, अर्जुन मेरा भाई था, लेकिन उससे भी ज्यादा मेरा सबसे अच्छा दोस्त। उसके जाने के बाद मैं टूट गया था, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो समझ गया कि तुम मुझसे भी ज्यादा टूटी हुई हो। मीरा चुप थी। राघव ने आगे कहा, मैं तुम्हें संभालना चाहता था, तुम्हें जीना सिखाना चाहता था, ना कि तुम्हें अर्जुन से दूर करना। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। राघव बोला, अगर तुम चाहो तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन एक बात याद रखना, प्यार कभी किसी एक इंसान तक सीमित नहीं होता। वो दिल में रहता है और दिल कभी खाली नहीं रहता। मीरा ने पहली बार खुद से सवाल किया, क्या वो सच में अर्जुन को भूल रही है या सिर्फ खुद को जीने का एक मौका दे रही है। कुछ दिन बाद मीरा फिर उसी नदी किनारे गई जहां उसकी कहानी शुरू हुई थी। उसने आसमान की तरफ देखा और बोली, अगर ये गलत है तो मुझे रोक लो। हवा चली और उसके बालों को छू गई, जैसे कोई कह रहा हो, जी लो। मीरा ने पीछे मुड़कर देखा, राघव खड़ा था। इस बार मीरा ने कदम पीछे नहीं हटाए। वो धीरे से बोली, मैं अर्जुन को नहीं भूल सकती। राघव मुस्कुराया, मैं चाहता भी नहीं। मीरा ने उसका हाथ थाम लिया, लेकिन मैं जीना चाहती हूँ। और उस दिन एक विधवा नहीं, एक इंसान ने फिर से जीना चुना। प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस उसका रूप बदल जाता है। किसी को खोना जिंदगी की आदत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत हो सकती है। कहानी खत्म हो गई, लेकिन एहसास हमेशा रहेगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।